राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, क्या हो रहा है आपको? राजीव बाबू, तकलीफ हो रहा है आपको? हाँ, क्या करें? बोलिए ना, क्या करें हम? आप बोलिए ना, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। बोलिए ना, क्या हो रहा है आपको? कहाँ गए हम? बताइए ना। रहे न रहे हम मैं क्या करेंगे? मन के कली, मन के उनके सर का दर्द अगले 30 घंटों में खत्म हो जाएगा और अनफॉर्चुनेटली उनके आंखों की रोशनी वापस आने की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। जब तक उनके सर में दर्द है, उनकी आंखों की पुतलियों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। 20 घंटा, केवल 20 घंटा है। Just here, अंधकार के बीच में। राजीव बाबू, बोले बाबा, बताओ ना हम क्या करें? राजीव बाबू रहे ना रहे हम मैं क्या करेंगे? बन के करें, बन के सबा। हमारे हर कठिन समय में आप अपनी कुओं को बचाए। आज जब आप तकलीफ में है तो और हम कुछ मदद नहीं कर पा रहे आपकी, कुछ मदद नहीं कर पा रहे। लेकिन दृष्टि लौटाने का हम आपसे वादा किए ना हम आपसे। नए वर्ष में नई ज्योति के साथ हम अपनी कुहू को सबसे पहले दुल्हन की लिबास में देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात पूछे? जी पूछिए। जिंदा इंसान आंख दान कर सकता है? जी नहीं, कानून ने इसकी अनुमति नहीं दी है। और फिर ऐसा कौन इंसान होगा जो जीते जी ही अपनी दृष्टि किसी और को दे दे? लेकिन हाँ, जिंदा इंसान नेत्रदान की कागजी प्रक्रिया कर सकता है और जिसको दृष्टि देना हो उसका नाम प्रस्तावित कर सकता है। लेकिन जिंदा इंसान के आंखों की पुतलियां निकाली नहीं जा सकती हैं। नेत्रदान का कागज प्रक्रिया? जिंदा इंसान एक नेत्रदान का फॉर्म भरता है, मतलब नेत्रदान प्रतिज्ञा पत्र, और फिर जब उस दान देने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो हॉस्पिटल में सूचना दी जाती है और फिर हम आकर मृत व्यक्ति की आंखों की पुतलियां निकाल लेते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब हमको वही वाला फॉर्म चाहिए। आपको फॉर्म चाहिए? जी। क्यों? हमारे जान पहचान में एगो है, मालूम है हमको। बहुत दिन से बीमार हैं, डॉक्टर भी जवाब दे दिए हैं उनको, कुछ ही घंटों में मरने वाले हैं, तो उनके लिए चाहिए। ये आपके जानकार व्यक्ति, क्या 28 घंटे के भीतर उनकी मौत हो जाएगी? 28 का? 28 घंटे से पहले हो जाएगा डॉक्टर साहब। कसम खाते हैं हम
आपकी खुशी के खातिर हंसते हंसते मौत को गले लगा लेंगे। अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं आपके दुख को हरने के लिए अगर इस शरीर भी काम आ जाए ना तो हम डिगेंगे नहीं। हाँ, आप देखेंगे देखेंगे आप राजीव बाबू, हमारी आंखों से देखेंगे। अब मन की नहीं, शरीर की आंखों से देखेंगे। अब हमारी आंखें आपकी होगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। तारामती की जो बेटी है ना नेहा कुमारी, उसकी मौत का जिम्मेदार आपका और सिर्फ आपका फैसला था। दादा 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 20 घंटे, हम महज 20 घंटे शेष रह गए हैं राजीव के इलाज के लिए, इलाज की संभावनाओं के लिए। अब तो संभावना और भी कम नजर आ रही है देव। पहले कुछ लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा इस घर में। पहले ईश्वर न्याय करेगा और उसके बाद राजीव का इलाज। अरे क्यों एक ही बात को बार बार रट रहे हो? पहले हिला हुआ हूं मैं। राजीव के इलाज में मेरा एक फैसला अड़चन पैदा कर रहा है, इस बात को लेके पहले ही हिला हुआ हूं मैं। तो बदल दो ना अपना फैसला, मांग लो माफी तारामती से। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, भले कुछ ना हो, राजीव का इलाज तो हो जाएगा ना। अब जाने कि मैं इस औरत के पैर पकड़कर उसका स्वाभिमान आसमान पे चढ़ा दो। प्रवदी, मैं जज था। न्याय संगत फैसले करना मेरा कर्तव्य था। जिसके हक में फैसला जाता था वो मुझे दुआएं देता था, और जिसके खिलाफ फैसला जाता था वो मुझे बद्दुआएं देता था। नियति थी ये मेरी, और इसके चलते फैसले बदले तो नहीं जा सकते। कोई जज आगे चल के माफी तो नहीं मांग सकता है ना। तब भी नहीं जब उस एक फैसले या उस एक माफी पे राजीव की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, उसकी जिंदगी रोशन हो जाए। देव, सोच के देखो। मैं समझ रहा हूं आपकी सलाह के मायने क्या है, आपकी सलाह का क्या मतलब है, मैं समझ रहा हूं। यही कि मैं अपने हाथों अपने मुंह पे काली पोत लूं, झांकी निकलवा लूं अपने शहर में। मैं ही साबित कर दूं कि शायद मैं गलत था, बदनीयत, बेईमान था। ये एक हॉस्पिटल है जयपुर में, यहाँ शायद 1-2 डोनर्स मिल जाएंगे, देखना जानवी। अरे दीदी, ये तो पुरानी लिस्ट है। ये चंडीगढ़ के सूरज नेत्रालय आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी जानवी। हाँ, वही आपातकालीन स्थिति में आंखों की पुतलियां दान करते हैं। बात कर चुका हूं, किसी मरीज को दे दी गई है। अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। रहने दो ये सारी कोशिशें, कुछ नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं है बेटा। हमारा राजीव दृष्टिहीन ही रह जाएगा। ये सब क्या कह रही है बुआ जी? सही कह रही हूं मैं, नहीं बदलेगा देव। ना देव बदलेगा, ना उसकी आदतें बदलेगी, ना उसकी नीयत बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। और जब तक देव नहीं बदलेगा ना, तब तक तारामती नहीं बदलेगी। हमारा बेटा लाचार का लाचार ही रह जाएगा।
यहाँ अपने बेटे के प्यार से बड़ा है देवता का अहंकार। पर आप दोनों को तो कुएं से बहुत उम्मीदें थी ना। पर जहाँ पर पाप का नाग कुंडली मार कर बैठा हो वहां कोई क्या ही कर सकता है भानु। कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। जीत का जश्न मना लो अवदेश। यहाँ तो खिलाड़ी खेल हार गए। देव थूके हुए को चाटेगा नहीं और कुहिया पे तारामती का दिल बसीजेगा नहीं। नेत्रदान करता का नाम राजीव चंदेल। नेत्र पाने वाले का नाम राजीव नारायण चंदेल। राजीव बाबू, अब आप दुनिया हमारी इन दो आंखों से देखेंगे। आपसे ब्याह हुआ, आपके साथ दिन बिताए, हम तो जी लिए अपना जिंदगी। अपने हिस्से का सुख और हमको कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके आपकी जिंदगी का ये जो अंधेरा है ना, ये भटकन खत्म हो जाए बस। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा, शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तन्हाई, खुशियाँ सब लौट गई मन। उठो। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है यहाँ। आप नहाइए, हम पानी भर रहे हैं ना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब समय आ गया है राजीव बाबू हमारे बगैर रहने का। आंखों की रोशनी लौट जाएगी, तब तो आप ये अतीत भी भूल जाएंगे। फिर तो रह जाएगा ये हसीन वर्तमान। हमारी याद में कभी आंसू मत बहाइएगा। कोई
कुछ हमारे बारे में तो अजनबी बन जाइएगा। भूल जाइएगा हमको, भूल जाइए। बाबा हमारे बोले बाबा जा रहे हैं हम। अब नंबर 1 का जिम्मेदारी ना तुम पे है। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना उन पे, हमेशा राजीव बाबू के साथ। तुम भोलेनाथ को बहुत मानती हो ना? बोले बाबा बात। पर क्या तुम माँ पार्वती के बारे में जानती हो? एक बार भोलेनाथ ध्यान में इतना रम गए, इतना मगन हो गए कि उन्होंने ना दीन दुनिया सब भूल गए, बिसरा दिए। यहाँ तक कि माँ पार्वती को भी भूल गए वो। तब माँ पार्वती ने ना तब किया 1000 वर्ष तक, एक पाँव पे अंगारों पे खड़े होके तब किया। तब कहीं जाके शिवजी का ध्यान टूटा, उन्हें माँ पार्वती याद आई। तुम राजीव को दिखाई ही नहीं देती, ना नजरों से ना दिल से। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तुम्हें तब करना होगा, जिद करनी होगी तुम्हें। जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। मोह के धागे बंधने चले थे, टूट रही तो ये कड़ी है। मिट गई रिश्ते निभाए के, छाप तिलक। ठीक है, शुक्रिया। ये रहा आपका दान पत्र। ये इस बात का प्रमाण देता है कि आपने अपनी आंखें मृत्यु के बाद अपने पति को दान कर दी। बस अभी तैयार हो जाएगा। 12 घंटे में राजीव बाबू का जिंदगी नए रंगों में रंग जाएगा। अब हम आपकी आंखों से देखेंगे। सोच के ना मन रोमांचित हो रहा है।
हे बोले बाबा, तुम डरो मत, हमको अब कोई डर नहीं लगता। कुहू का जन्म जिस मकसद से हुआ है, आज वो मकसद इन दो आंखों ने पूरा कर दिया है। बस ऐसे ही अपना कृपा बनाए रखना, हमारी ये दो आंखें राजीव बाबू का सुख चैन बने। तो आज हम अपना आखिरी वचन पूरा करते हैं।